जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल परीक्षा 2026 7 मई से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। यानी लास्ट आपके पास मात्र 2 से 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है, यही शेष बचा हुआ है। हमारे पास बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। हमारा सपना है किसी भी हाल में एग्जाम पास करने के लिए, एक पोस्ट पाने के लिए। इतना आप समझ लीजिए, परीक्षा पास करना जितना आसान है इतना आसान कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी फिलहाल मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पे कार्यरत हूँ। बहुत सारे से जानकारी अपडेट मेरे को मिलती है और वीडियो के माध्यम से सबके पास सबसे पहले शेयर करने का कोशिश करता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया जीके जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको चिंता का बिल्कुल भी विषय नहीं है। जीके जिसमें जिन लोगों को डर लग रहा है ना, क्योंकि इसमें विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि भारतीय इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, राजनीतिक, समसामयिक घटनाएं, समान विज्ञान, इस तरीके से विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत लोग डरते हैं जीके जिसके नाम से ही, क्योंकि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछ देगा कुछ समझ में नहीं आएगा। और बहुत लोग मेरे पास कमेंट करके बोलते हैं हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा एक ही सपना है किसी भी हाल में एग्जाम पास करने के लिए। जिन लोगों को डर लग रहा है जीके जिस और मैथमेटिक्स में, उनको डरने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी को देखते हुए एक पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना मैंने पीडीएफ आपके पास शेयर करने वाला हूँ ना, इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि आपको सीबीटी और परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है इस समय में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यही पीडीएफ जो अब तक हम शेयर करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जिस तीनों का पीडीएफ शेयर करने वाले हैं। जीके जिस में जितना टॉपिक मैंने बताया सारा टॉपिक को मैंने कवर कर दिया। कुछ इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में जितना टॉपिक रखा गया, जितना सिलेबस में, सारा सिलेबस को मैंने कवर कर दिया। आंसर के सॉल्यूशन के साथ आपके पास मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि आपको परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस तीनों का पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके जीएस, जिसमें करंट अफेयर जितना टॉपिक रहेगा सारा टॉपिक को मैं कवर कर दिया हूँ। इस पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 99 रुपये रखा है। हालांकि मेरी खुद की सैलरी आती है, उसके बावजूद में 99 रुपये रखा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट को महत्व नहीं दिया जाता है। इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे में एक नंबर सो रहा होगा, यहाँ पर दे सकते हो 9234483643 9234434643। यहाँ पर दे सकते हो, नीचे में एक नंबर सो रहा होगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। क्या बोलना है, यहाँ पर देखिए इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, कमेंट में नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि आपको एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से पहले किसी भी हाल में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, जिन लोगों को डर लग रहा है उन्हीं के लिए मैं शेयर करने वाला हूँ। जीके जिसमें जितना मैंने प्रश्न दिया है ना, हालांकि आप लोग याद करने का भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे। 1 लाइन आंसर दिया, जैसे क्वेश्चन दिया गया उसके नीचे आंसर दिया गया, इतना आसान तरीके से मैं करके आपके पास शेयर किया हूँ। जीके जिसमें आपको 4 से 5 बार पढ़ लेना है। जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है ना, जीके जिसमें 4 से 5 बार पढ़ लेना, 6 बार 7 बार पढ़ लेना। मैथमेटिक्स में जो सोल्यूशन दिया गया, आप सोल्यूशन को समझ लीजिएगा, प्रोसेस को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आपको 4 से 5 बार जब पढ़ लोगे, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप रिसेंटली पढ़े हुए रहोगे, तो जरी सी बात है सारा चीज़ याद आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम से पहले। जीके जिसमें जितना मैंने प्रश्न दिया है, जितना सिलेबस में रखा गया है, सारा सिलेबस को ही मैं कवर कर दिया हूँ। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपने सपना देखा है किसी भी हाल में एग्जाम पास करने के लिए। तो इसके अलावा मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया, अभी मैंने कहा है अगर परीक्षा पास करना आसान क्यों, इसके ऊपर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हालांकि मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैंने प्रीवियस से एग्जाम दिया था। देखो, आरआरबी एनटीपीसी आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं जहाँ से जानकारी मिलती है। प्रीवियस ईयर वैकेंसी आई थी, ये बात की बात है। इस बार वैकेंसी आई, ये भी समझो कि लक्की पर्सन हो आप, लेकिन नेक्स्ट ईयर वैकेंसी का अब ना के बराबर में चांसेस है। ऐसे ही पता है आरआरबी एनटीपीसी की रेलवे में वैकेंसी कितना डिले के बाद आती है। आई है तो इस सुनहरा मौका है आपके पास, एक खुशहाली भरी मौका है। इस बार अपने इस मौका को फायदा उठाइए। आपने मन लगाकर तैयारी किया, मेरे को पता है, मेरे पास बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं हम 6 महीना साल भर से तैयारी किए हैं। हमारा सपना है किसी भी हाल में एग्जाम पास करने के लिए, एक पोस्ट पाने के लिए। आप इजीली कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना समझो कि मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैंने 4 एग्जाम क्वालिफाई किए। हालांकि इस विषय में किसी अन्य दिन बात करेंगे। जो लोग मेरे को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी जानकारी है। तो जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है, जब मैं कार्य कर सकता हूँ, तो 100% गारंटी आप ही कार्य कर सकते हो। हमारे पास कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं हम, मेरे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, हमारे घर का स्थिति थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, बस एक पोस्ट मिल जाए, एग्जाम पास कर जाना। देखो, कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका सैलरी 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना सैलरी जरूर है कि आपका घर का स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भविष्य बेहतर कर सकती है। इस बार आप लक्की पर्सन हो, क्योंकि जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे ना, तो 8वीं वेतन कमीशन लागू हो रहेगी। यानी कहने का मतलब है, जहाँ पे पहले सैलरी होती थी 28 से 32 हज़ार सैलरी होती थी रेलवे एनटीपीसी में, अब आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको 42 से 45 हज़ार देखने को मिल जाएगी। सोचो कि स्टार्टिंग सैलरी इतना देखने को मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब है 2 साल 3 साल के बाद आपको 60-70 हज़ार रुपये तक सैलरी देखने को मिल जाएगी।
आप ये सैलरी देकर एटलीस्ट मोटिवेट हो ताकि अपना सपना पूरा कर सको। इतना अच्छा मौका है आपके पास। ऐसा नहीं है कि इस जॉब धूप में काम करना है, ऐसा काम करना है, आपको रेस्ट में ही काम करना है। इतना अच्छा मौका है आपके पास। एक पोस्ट मिल जाएगा, परमानेंट जॉब है, अच्छा सैलरी है, आपका घर की स्थिति बेहतर हो सकती है। तो जो अभी आपके पास समय चल रहा है, इस समय को बोलते हैं गोल्डन टाइम, यानी सवर्ण काल चलते हैं। तो इस सवर्ण काल को आप व्यर्थ गवाओगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पछताओगे। समझ में रहना। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी हाल में इस पर नौकरी पालना है, एग्जाम पास कर लेना है। किसी भी हाल में मन में ठान लो कि 100% गारंटी हमको एग्जाम पास करना है, तो आप पास कर लोगे। देखो सीबीटी और परीक्षा आसानी से आप पास कर लोगे। सीबीटी 2 बात की बात है, आप पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि 63 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया, लेकिन 61,160 बच्चे परीक्षा पास करेंगे। और देखो ये माने मतलब नहीं है कि 63 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया तो 63 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें, जब मेरा अनुभव आपके पास हम शेयर करना चाहते हैं, जब हम लोग का एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी पड़ता है आप लोगों का, तो मैंने प्रीवियस ईयर भी मेरे पढ़ा था नोएडा सेक्टर 15 में। मैंने देखा है लगभग 30% बच्चे एग्जाम देने गए, कभी 35% जा रहे हैं। मतलब अप्रोक्स इसी में बच्चे बचे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है जहाँ 100 बच्चों को बुलाया गया ना, वहाँ 30 बच्चे एग्जाम में जा रहा है, कोई 35 बच्चे जा रहा है, कभी 40 बच्चे जा रहे हैं। यही लगभग एवरेज जा रहा है। समझ में आ रहा है? इतना अच्छा आपके पास मौका है, सुनहरा मौका है, आपका हाथ से गंवाने मत दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत कम बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, यानी समझो कि 22-23 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। और यही बच्चों में से आपको 61,000 बच्चों में नाम लाना है सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो क्या लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड है? कोई हार्ड नहीं है। और एग्जाम को लेकर जो बच्चा सीरियस है ना, ओनली 2 से 3 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है। यानी मेन कंपटीशन हर 4 बच्चा में से एक बच्चे का मेन कंपटीशन होने वाली। इतना आप मान के चलो, आप इजीली सीबीटी 1 परीक्षा पास कर जाओगे। आपको ये मत ध्यान देना कि सीबीटी 2 के लिए आपको एलिजिबल होना है। सीबीटी 2 का मन में ला लोगे ना, तो आपको भ्रम हो जाएगी, आपको डर बैठ जाएगी कि सीबीटी 2 में नहीं हो पाएगा। भाई सीबीटी 1 का भी चिंता करो। समझ में आएगा ना? आपको सीबीटी 1 पास करो तब ना सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आपको नाम लाना है 3058 बच्चों में नाम नहीं लाना है, आपको नाम लाना है 61,160 बच्चों में नाम लाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इजीली ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात को आपको यहाँ पर हम क्लियर कर दिए। आप इतना सब कुछ क्लियर कर दें। और एग्जाम से पहले जो मैं जीके जिन लोगों को कमेंट करके बताते थे जीके जिस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देन अब तक मैं शेयर करने का कोशिश किया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जीएस का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को मन में बैठा लीजिएगा। इस पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 90 रुपये रखा है। मैं बहुत कम दाम रखा हूँ। मैं चाहता तो बहुत ज़्यादा भी रख सकता था, मैं चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता था। बस बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और एटलीस्ट आप लोग स्टूडेंट हो, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, ओनली 90 रुपये मैं रख रहा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट को महत्व नहीं दिया जाता है। इस पीडीएफ को पाने के लिए व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 90 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पुनः कहना चाहते हैं, एक बार और कहना चाहते हैं, जीके जीएस एंड मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को मन में बैठा लीजिएगा। आई होप इतना सब कुछ हम क्लियर कर दें। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।